बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, आपके लिए एक्साइटिंग चैप्टर, नए टॉपिक्स के साथ और नए मौज़ूआत जहां आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज का चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में एंजाइम्स के बारे में डिटेल डिस्कशन होने वाली है। आइए चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझते हैं और इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अपने जिस्म पे नजर दोहराइए। आपका जिस्म अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक शाहकार है। अल्लाह ताला ने जितने जानदार पैदा किए हैं, हर जानदार अपनी मिसाल आप है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म में खरबों सेल्स मौजूद हैं और ये सेल क्या है? ये एक अलग दुनिया है। प्रीवियस चैप्टर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि सेल वो बेसिक यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, इन सेल्स के अंदर एक अलग नई दुनिया आबाद है और हर सेल में बहुत से ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, उन ऑर्गेनेलीज में फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं और ये तसलसल जिंदगी की बका की बुनियाद है। ये ऑर्गेनेलीज अपना काम सरंजाम देते हैं और जब ये अपना काम सरंजाम देते हैं तो सेल का काम मुकम्मल होता है। और जब मुख्तलिफ सेल्स टिश्यू की फॉर्म में ग्रुप बनाते हैं तो टिश्यूज के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। यही टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स की बुनियाद डालते हैं और ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल की तकमील करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म में बेशुमार रिएक्शंस हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं। रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया सेल थ्योरी के हवाले से कि एक सेल से नया सेल बनने का अमल वाक़या होता है, यानी हर सेल अपने जैसे नए सेल को पैदा करने का जिम्मेदार है। एक सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी बॉडी का, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। स्टूडेंट्स, सेल के अंदर जो मुसलसल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सेल अपने जैसे नए सेल प्रोड्यूस कर रहा है, इन तमाम कामों के दौरान केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स के टूटने और बनने की वजह बनते हैं और इन केमिकल रिएक्शन से एनर्जी डिराइव्ड होती है। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम का क्या रोल है इस तमाम काम में? ये रोल इस चैप्टर में हमारा मौजू होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की फर्दर डिटेल को। ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म का लफ्ज ये दरअसल बयान करता है हमारे जिस्म में होने वाले तमाम के तमाम रिएक्शंस को। स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। एक को एनाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है और एक को कैटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। मेटाबॉलिज्म की ये जो दो टाइप्स हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। एनाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है कि जिसके दौरान छोटे यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स आपस में मिलते हैं और लार्जर यूनिट्स बनाते हैं और इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी इस्तेमाल होती है, एनर्जी यूज्ड होती है और एनाबॉलिज्म का अमल मुकम्मल होता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपसे बयान करना चाहूं तो सादा तरीन मिसाल है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि ग्लूकोज है। कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा मॉलिक्यूल और वाटर भी एक छोटा मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक बड़े मॉलिक्यूल की बुनियाद बनते हैं जो कि ग्लूकोज है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद दूसरी टाइप कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किन रिएक्शंस को कहा जाता है, आइए देखते हैं। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है
जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होता है और इस दौरान में एनर्जी रिलीज्ड होती है। एनर्जी रिलीज्ड। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी कब रिलीज होती है? जब बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो इस दौरान में एनर्जी खारिज होती है और ये रिएक्शन कहलाता है कैटाबॉलिज्म। इसकी एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे जिस्म में वो केमिकल रिएक्शन है कि जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है छोटे मॉलिक्यूल में और एनर्जी रिलीज होती है। आइए देखते हैं ये अमल कैसे होता है। C6H12O6। स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और जब ये टूटता है तो दो छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है और वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। डियर स्टूडेंट्स, इस केमिकल रिएक्शन में एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा और दो छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो गया। वो दो छोटे यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल है। इस दौरान में एनर्जी रिलीज होती है और ये कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, हम यहां पर इन दो पॉइंट्स को यूं एलेबोरेट कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, that is the example of anabolism, in which glucose molecules are formed by the combination of carbon dioxide and water. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल है, दो छोटे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से बनता है, तो हम इसको एनाबोलिज्म की एग्जांपल डिक्लेयर कर सकते हैं। और नंबर 2, रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन की एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की। ये वो केमिकल रिएक्शन है कि जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, छोटे मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाता है। मूव करते हैं फर्दर डिटेल्स की तरफ और उसके लिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल क्या है? एंजाइम। एंजाइम किसको कहा जाता है? अपने जहन पे थोड़ा सा जोर दीजिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा कैटलिस्ट के बारे में। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट की टर्म इस्तेमाल होती है और कैटलिस्ट वो केमिकल कहलाता है कि जो केमिकल रिएक्शन में ज्यादातर एरो के ऊपर लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, ये केमिकल रिएक्शन दरअसल किसी भी कैटलिस्ट की बुनियाद पर होता है जिसमें कैटलिस्ट को मेंशन किया गया हो। कैटलिस्ट दरअसल वो केमिकल स्पीशी है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है। स्पीड अप होने के नतीजे में वो केमिकल रिएक्शन मुकम्मल हो पाता है। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम ऐसी केमिकल स्पीशी को, ऐसे कैटलिस्ट को कहा जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोटीन्स दैट कैटलाइज। कैटलाइज का मतलब क्या है? कैटलाइज का मतलब स्पीड अप करना है। Proteins that catalyze means speed up biochemical reactions and are not changed during reaction. These are called enzymes. यानी इसका मतलब हमें यह समझाया, खास किस्म की प्रोटीन्स को एंजाइम कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शंस में खुद चेंज नहीं होती हैं, अलबत्ता केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवा देती हैं, कैटलाइज करवा देती हैं, और ये एंजाइम की डेफिनेशन है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मेटाबॉलिज्म का जो कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेटाबॉलिज्म लफ्ज का मतलब चेंज है। मेटाबॉलिज्म मींस चेंज। जी स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म का लफ्जी मतलब तब्दीली है, चेंज है,
और इसका तसव्वुर सबसे पहले एक मुसलमान साइंसदान ने दिया जिसका नाम था इब्ने नफीस। इब्ने नफीस का क्या कहना था? इब्ने नफीस stated as the body and its parts are always undergoing changes। इब्ने नफीस का कहना यह था कि किसी भी जानदार के जिस्म में और उसके जिस्म के हिस्सों में मुसलसल तब्दीली आती रहती है। दरअसल ये जो तब्दीलियां आती हैं ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार के जिस्म में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस का जो मजमुआ है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और ये तस्वुर सबसे पहले एक मुसलमान साइंसदान इब्ने नफीस ने दिया। स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स क्या है? सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट से क्या मुराद है? सबस्ट्रेट उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है जिसके ऊपर एंजाइम असर अंदाज होता है, यानी वो मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट वो कहलाता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट किसको कहा जाता है? एंजाइम के असर अंदाज होने के बाद सबस्ट्रेट अपनी शक्ल को बदल लेता है और बदली हुई हालत वो प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है। इसकी डेफिनेशन आप यूं लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स, एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं फर्दर डिटेल के लिए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम कंसेप्ट तवज्जो से समझना है आप लोगों ने। एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहा जाता है? अगर आप इस नाम पर थोड़ा सा गौर करें, दो अल्फाज का मजमुआ है, एक्टिवेशन एंड एनर्जी। एक्टिवेशन एक्टिवेट से है और एनर्जी का मतलब आप बखूबी जानते हैं, यानी कोई काम करने की ताकत, सलाहियत। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, बिकॉज किसी भी काम के रास्ते में जो हाइल रुकावटें हैं उनको दूर करना एनर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक डायग्राम है और इस डायग्राम से मैं कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस डायग्राम पे देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके रास्ते में ये बैरियर है, एक रुकावट है। कॉमन सेंस की बात है, अगर इस बैरियर को, इस रुकावट को अबूर करना है इस ऑब्जेक्ट ने, तो उसके लिए एनर्जी इस्तेमाल करना होगी। और वो एनर्जी, वो फोर्स जब प्रोवाइड की जाएगी तो वो इस बैरियर को क्रॉस करने में ऑब्जेक्ट की मदद करेगी। जब ये एनर्जी प्रोवाइड कर दी गई, बैरियर क्रॉस हो गया और ऑब्जेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने पॉइंट पर, अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गया। स्टूडेंट्स, यही एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है। हमारे जिस्म में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके रास्ते में बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं। उन रुकावटों को दूर करने का काम एंजाइम करता है। उन रुकावटों को दूर करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। इसकी डेफिनेशन यूं की जा सकती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। वो कम से कम एनर्जी जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन के आगाज के लिए दरकार है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से क्या किरदार है, आइए देखते हैं। एंजाइम रोल, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत को कम अज कम कर देता है। और वो कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके एक एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है? शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अहम क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। नंबर 1, अल्टर सबस्ट्रेट शेप। डियर स्टूडेंट्स, पहला तरीका एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का एंजाइम के पास ये है कि वो सबस्ट्रेट की शक्ल बदल देता है। सबस्ट्रेट किसको कहा जाता है? अभी हमने डिस्कस किया,
वो मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम असर अंदाज हो वो सबस्ट्रेट कहलाता है। नंबर 2, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट चूंकि केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। एंजाइम बास औकात ये काम भी करता है कि सबस्ट्रेट के ऊपर चार्ज की तरतीब को बदल देता है और इस तरह की तब्दीली लेकर के आता है कि सबस्ट्रेट के लिए रिएक्शन करना आसान हो जाता है। नंबर 3, ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम एक और तरीका ये भी इस्तेमाल करता है कि सबस्ट्रेट की डायरेक्शन को इस तरह से बदल देता है कि उनका रिएक्शन करना आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, लेक्चर को वाइंड अप करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है? एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। एंजाइम बायोकैटलिस्ट के तौर पर असर अंदाज होते हैं। और बायोकैटलिस्ट क्यों कहा जाता है एंजाइम को? बिकॉज ये कैटलिस्ट का काम तो करते हैं। कैटलिस्ट कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशी है जो रिएक्शन को स्पीड अप करवा देती है, कैटलाइज करवा देती है। और बायोकैटलिस्ट का मतलब अगर ये स्पीशी जानदारों के अंदर हेल्पफुल है, फंक्शन परफॉर्म करने में, रिएक्शंस को कैटलाइज करवाने में, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने में मददगार है, तो इसको हम बायोकैटलिस्ट का नाम दे सकते हैं। और बायोकैटलिस्ट दरअसल एंजाइम ही होते हैं। ज्यादातर एंजाइम बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं और एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एंजाइम के हवाले से। आज हमने समझने की कोशिश की कि हमारी बॉडी जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, मुख्तलिफ सेल्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स में चेंजेस आ रही हैं, यानी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसकी 2 टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, और इस दौरान में एनर्जी चेंजेस आ रही हैं। इन रिएक्शंस को कंटिन्यू करवाने में एंजाइम का किरदार है। और हमने ये समझा कि एंजाइम जिन केमिकल्स पर असर अंदाज होता है वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं, और एंजाइम के असर अंदाज होने के बाद सबस्ट्रेट अपनी शक्ल बदल लेते हैं, प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। और एंजाइम केमिकल रिएक्शंस के लिए जो लिविंग बॉडी में हो रहे हैं दरकार एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज कर देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी 3 तरह से मिनिमाइज होती है, या तो सबस्ट्रेट की शक्ल बदल जाती है, या उसकी ओरिएंटेशन बदल जाती है, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ सवालात हैं, आपने जहन में रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एंजाइम। आप इसका आंसर इस लेक्चर में से तलाश करके तैयार करके लिख सकते हैं। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एंजाइम एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट के तौर पे असर अंदाज होते हैं, वजाहत करें। उसमें आप लिख सकते हैं enzymes are protein that catalyze biochemical reaction, that is why they act as biocatalyst. Dear students, question पूछा जा सकता है define activation energy. Question आ सकता है how enzyme lower activation energy. इसी तरह से question पूछा जा सकता है substrate और product की definition बयान कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये सवालात थे जो इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं। आपने इन तमाम सवालात को जहन में रखते हुए ये टॉपिक तैयार करना है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।